इसलिए कोई भी ऐसे विचार ना आने दो। लेकिन संतों का सत्संग करने का मतलब है बार बार जब सत्संग में जाओगे, बार बार सत्संग के वचनों की आपके ऊपर चोट पड़ेगी, वो भूली हुई बातों को पुनः आपको याद दिलाएंगे, पुनरावृत्ति होती रहेगी। एक बार में समझ नहीं आएगी, दोबारा आ जाएगी, दोबारा नहीं 3 बार में आ जाएगी। क्योंकि जब तक वो घटना आपके साथ नहीं घटती है ना, तब तक उस वचन का कोई महत्व नहीं होता है। बात समझ में कब आती है? जब वो संतों का कहा हुआ वचन आपके जीवन में प्रकट होके आपको प्रमाणित कर देता है कि संत ने ये बात फरमाई थी और ये बात देखो आज सत्य हो गई है। जब हम उसको मानते हैं कि वाकई में ये बात सत्य थी, इसलिए और उनकी वाणी कभी झूठ नहीं होती, निर्लेप होते हैं उनके वचन, क्योंकि उनकी वाणी में मिलोनी नहीं है। मिलोनी किसकी होती है? जिसका कोई अपना स्वार्थ होता है, किसी का कोई लालच होता है, या किसी से द्वेष और बुराई होती है। जब किसी के प्रति उसकी ईर्ष्या भावना है नहीं, किसी के प्रति बुराई नहीं, वो सर्वजन हित की बात करते हैं, सर्वजन सुख की बात करते हैं, वो पूरे मानवता नहीं सारे जीवों के कल्याण की बात करते हैं, सब जीवों पर दया करते हैं। इसलिए दया धर्म का मूल बताया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया रूपी जब चीज हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है तो समझो कि धर्म के रास्ते पर हैं हम। तो और बाहर की चीज़ों का जब इतना ख्याल करते हैं, स्वच्छता का ध्यान देते हैं। आज स्वच्छता प्रचार किया जाता है कि बाहर की स्वच्छता तो जब अपने आप स्वच्छता हो जाएगी, हृदय की स्वच्छता नहीं है हमारी, वैचारिक स्वच्छता नहीं है, वो पवित्रता नहीं होगी तो बाहर का क्या करेगा? अच्छा है तेल लगाना, बढ़ती है ताकत तेल लगाने से, जब अंदर तेल नहीं होता क्या बात होता बाहर लगाने से? क्या होगा बाहर के लिपा पोती के दिखाने से? क्या होगा जब अंतर मैला है, जब अंदर से काले हैं बाहर से सफ़ेदी है, क्या उसमें प्रकट होगा? लेकिन जब भी उसको थोड़ा रगड़ा दिया जाएगा तो सफ़ेदी मिट जाएगी, अंदर से कालक निकल आएगी। जिस प्रकार से अगर कोई कोयले को रगड़ के धोना चाहता है और उसमें सफ़ेदी लाना चाहता है, नहीं आता। कोई ऐसे तो अभागे जीव होते हैं जो संतों की शरण में जाके भी अपना भाग बिगाड़ते हैं, संवारते नहीं हैं, और उनको अगर भले की और नेक सीख दी जाती है तब भी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? कि उनकी बुद्धि के ऊपर काल बैठा होता है। तो मैंने कही थी कि संतों को ना विद्या की ज़रूरत है, ना उनको किसी कपड़े की ज़रूरत है, ना कोई भेख धारने की ज़रूरत है, ना कोई आडंबर पाखंड करने की ज़रूरत है। वो तो जिस रूप में जैसे होते हैं उसी में प्रसन्न रहते हैं। जो दे दिया वो पहन लिया, जो दे दिया वो खा लिया, और जो उनको कह दिया हुई उसी को उसने मान लिया। वो किसी की बात में भी ये नहीं कहते, कोई सच्ची कहता है उसको सच्ची, झूठी कहता है वो भी सच्ची है उनके लिए, क्योंकि उनके दिल में कोई दूसरी भावना ही नहीं है। तो फिर उसका वो ख्याल नहीं करते ये झूठी है, सच्ची है, बुरी है, भली है। वो सोचते हैं कि जो कोई कहता है वो नेक कहता है। मैंने क्यों बताई ये बातें? मैं और किसी की बातें नहीं बताया करता, मैंने किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। सच्ची पूछो, मैंने रामायण भी नहीं पढ़ी कभी। मैंने एक रामायण पढ़ी है, हजूर ताराचंद जी महाराज को मैंने पढ़ा है। जो भी कुछ देन है उनकी देन है, ये जीवन भी एक एक पल भी उन्हीं का है। जब से उनमें उनकी शरण में आया था उसी टाइम से मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। मैंने अपना घर परिवार, अपना काम कुछ भी नहीं सोचा था। उसके बाद देखने वाले सब जानते भी हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरा पूरा प्रयास ये था कि अपने टाइम में मैंने पूरा प्रयास ये करा कि मैं उनका होके रहूं। मैं उनका होके रहा। जो मेरे से बन पड़ता था मैं बिना अपनी परवाह किए, बिना रात दिन अपना सुख आराम देखे मैंने कभी नहीं की, कभी मैंने किसी प्रकार की शिकायत नहीं की। वो तो एक खेल के रूप में संतों की बात होती है, वो पता नहीं क्या का क्या परीक्षा लेनी होती है, उनको क्या करना होता है, क्या लोगों को दिखाना होता है। उनकी बात तो संत तो जो तुलसी साहब ने, पलटू साहब ने कही, दादू साहब ने, कि दादू संत गति गोई और दादू जाने न कोई। संतों की गति गुप्त होती है, उसको कोई नहीं जान सकता। उनकी लीला को वो खुद जानते हैं कि वो क्या करके दिखाना चाहते हैं और क्या उनकी परीक्षा होती है, और वो किस रूप में शिष्य को सुधारना चाहते हैं, उसको किस रास्ते पे लगाना चाहते हैं। उनके आगे
ना कोई चालाकी चलती है, ना कोई होशियारी चलती है। उनको जैसा कहोगे मान लेंगे, लेकिन करने वाला खुद धोखा खा जाएगा, उनके साथ धोखा नहीं हो सकता। क्योंकि जो किसी का धोखा कभी करता नहीं है, उसके साथ धोखा कौन कर देगा। हम प्रकृति का नियम है, जैसा जो करेगा वैसा उसको वापस मिलेगा। करके देख लेना, तुम किसी का बुरा करोगे तुम्हारा बुरा होगा, तुम किसी का भला करोगे भला होगा। संतों के एक एक वचन की मैं इसी कहता हूं ना कि कीमत ही नहीं है। कितने भी ग्रंथ लिख दो, 4 वेद क्या मायने रखते, लाख वेद लिख दो संतों के, रोजाना ग्रंथ की रचना कर सकते हैं वो, क्योंकि पराविद्या का ठिकाना थोड़ा है। इसीलिए तो वेदों ने भी, रचयिता ने लिख दिया नयति नयति, कि ज्ञान का ये अंत नहीं है, इससे आगे बहुत है। और फिर जो लक्ष्य ज्ञान है वो ज्ञान किताबों में नहीं आ सकता। ये वर्णात्मक बातें हम कितनी भी बनाए जाते हैं, धुनात्मक चीज़ है, वो अंतर में प्रकट होती है। ना उसको लेखनीबद्ध किया जा सकता है, ना जबान से कहा जा सकता है। इसीलिए संतों ने उसके गुंगे का गुड़ या गुंगे की मिठाई कह के बखान किया है। तो प्रेमियों, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पण की जरूरत है। गुरु के समर्पित तो करके देखो अपने आप को। ये बताने की दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ढोलक की ताल पर नहीं कहना कि मैं गुरु का गुरु मेरा नहीं। गुरु के तुम बन गए तो गुरु को भी बताने की जरूरत नहीं है, गुरु अपने आप जान जाएगा। गुरु के हृदय पटल पर सबका चित्र आ जाता है। ये परमात्मा ने जो रूप इंसान का बनाया है ना, इसमें सारी चीज प्रकट दी है। हम चालाकी यूं करते हैं कि शायद इस बात का इसको पता नहीं है, ये जानता नहीं है। अरे वो सब की जानते हैं, लेकिन वो परमात्मा किसी के दोष प्रकट नहीं करता। परमात्मा किसी के दोष प्रकट नहीं करता, सब की जानता नहीं जानता। इसी प्रकार संत उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं तो वो भी किसी के दोष, किसी के अवगुण प्रकट नहीं करते, उनको संभालने की कोशिश करते हैं कि सुधर जाए, रास्ते पर आ जाए, बुराइयों को मिटा दे और सही रास्ते पर चले। तो इस पावन दिन पर मैं दुआ करूंगा हजूर महाराज जी से आपको शक्ति दे। मुझे खुशी है आप लोगों की सेवाओं पर, आपकी श्रद्धा, विश्वास और यकीन पर कि आपको जो बताया जाता है, कहा जाता है, उसमें ज़्यादा नहीं तो काफ़ी से ज़्यादा आप अमल करते हो। और उसी का फल ये है कि हमें देखने को मिलता है कि आपको किसी को ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि शांति से बैठो या शोर ना करो या उठो मत। आप तो ऐसे बैठते हैं जैसे मधुमक्खी बैठ जाती हैं एक जगह पर, हिलाने से भी नहीं हिलती, परवाह नहीं करती है, उनको अपने काम से काम होता है। शिष्य का सही रूप यही होता है और सत्संग का लाभ भी उन्हीं को मिलता है जो अपनी नज़र को, अपने हृदय को और अपने कर्ण को खुला रखता है। कानों से सुनने का काम करे, आंखों से दर्शन का काम करे और हृदय में जो जो वचन सुनता है उनको जमा करता रहे। जब वक्त आने पर उनको एक एक करके उनको याद करे, चिंतन करे, मनन करे, उस पर अमल करे, उस पर चले। ये गुरु भक्ति का रूप है।